हेलो दोस्त, रेलवे लाइव चैनल पे आपका स्वागत है। सटीक सही जानकारी के लिए रेलवे लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्त, आज एक वीडियो बनाए थे जिसमें हमने कटअप की बात किया था, जिसमें आरआरबी का यानी एक साथ आरआरबी 21 आरआरबी का पेपर हो रहा है। तो आरआरबी बाई नॉर्मलाइजेशन तो होगा नहीं, एक ही साथ होगा। तो उस पर कुछ लोगों का कमेंट आ गया था कि 60% से कम नहीं जाएगा कटअप, ऐसा उनका कहना था। लेकिन मैं कहता हूं कि जब CBT 1 है 60% जाएगा तो आपका CBT 2 में 80-90% जाएगा। तो फिर तो लोग पीछे हटने लगेंगे अपने बातों से। कैसे करके प्रूफ करके दिखाएंगे। और उससे पहले 3 अपडेट है, तीनों अपडेट को एक एक करके आपके साथ ले लेते हैं। थोड़ा आरआरबी LP के बारे में ही है। आपका आरा का एग्ज़ाम रीशेड्यूल हुआ था तो आपने देख लिया होगा नोटिस। और ये देखिए, आरा का एग्ज़ाम आरआरबी रांची पे भी है, अहमदाबाद पे भी है, पटना पर भी है और कई सारों पे है। ये भी एक प्रूफ है उस वीडियो के अलावा कि आरआरबी सब एक ही साथ पेपर हो रहा है एक सेंटर पे। यानी जो जो सेंटर का आरा पे एग्ज़ाम होगा उसको नोटिस शेड्यूल कर रहे हैं, वो अपने अपने आरआरबी पे शो कर रहे हैं। तो इससे भी मैच होता है, जो हमने एनालिसिस करके पिछले वीडियो में बताया था वो देख लीजिएगा। उसके अलावा एक नोटिस बायोमेट्रिक के लिए कल हमने बात किया था, मेरठ में एग्ज़ाम सेंटर पे देखा था, वहाँ बायोमेट्रिक फिर से किया जा रहा है प्रोसेस, जबकि हमें ऑनलाइन में बायोमेट्रिक और आधार वगैरह जोड़ने के लिए बोला गया था। लेकिन आधार ले जाना बहुत ज़रूरी है और बिना आप बायोमेट्रिक वेरीफाई भी कर लीजिए और फिर से नया भी कर लीजिए इसमें नोटिस के हिसाब से, तभी आपको जाना है, आपको वेरीफाई करना है, तब हम कटअप वाला पार्ट पे आएंगे। तो यहाँ देखा है कि सभी उम्मीदवारों जिनके आधार बायोमेट्रिक पुराने हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि अपने आधार बायोमेट्रिक अपडेट करवाएं ताकि CBT के दौरान आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए फिर कह रहा है कि वेबसाइट पे भी अपडेट कराइए और सेंटर पे भी जाके कराइए, डबल है। लेकिन अभी सिस्टम उतना डेवलप नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कई बार सेंटर पे प्रॉब्लम आती है, तो अपना आधार लेके ज़रूर जाइएगा और साथ में अपनी डिटेल के साथ जाइएगा, किसी कारण से कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि पेपर देने का मौका दोबारा नहीं मिलता है डेट के बाद। एक और वही आपका अहमदाबाद वाला में जो अपडेट है, इसमें थोड़ा सा मैं एक लाइन जोड़ना चाहूँगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, हो सकता है आरआरबी अहमदाबाद करेक्ट कर लेगा। 1/2024 को 2/2024 वही आरा वाला एग्ज़ाम को कर दिया है। थोड़ा सा इसको आरआरबी को देखने की ज़रूरत है, हो जाती है टाइपिंग में, कई बार आप करते हैं तो हो जाती है। अब आपको एक चीज़ कटअप वाला बता रहे हैं। देखिए CBT 1 में अगर कटअप 60% जाने लगा, जिसमें 15 गुना कैंडिडेट लेना है, तो आपको मैं क्या कह सकता हूँ, 60% मतलब समझ रहे हैं कितने नंबर की बात हो रही है। तो 75 का 60%, 70 का 42 होता है और 5 का 6/75 3 नंबर, 45 नंबर। तो मैं 45 नंबर इसलिए कह रहा हूँ कि UR के लिए हायर साइड सेफ की बात कर रहा हूँ। और अभी तक कितने लोग हैं ना, अभी पेपर कटिंग कंसेप्ट से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। 45 नंबर कहने का मतलब ये क्या है, समझ रहे हैं? 45 नंबर सेफ है, नहीं कि यहाँ पे कटअप जाएगा। कटअप की तो एक्चुअल हमने अभी बात ही नहीं किया है। कटअप ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको क्वालिफाई 40% पे भी हो जाए, जो ऑलरेडी हम लोग बहुत दिन पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं कि ऐसा नहीं कि 2018 वाला कंडीशन आ जाए। बहुत सारी इशू होगा, हर आरआरबी में बहुत अलग अलग पैटर्न होगा। तो इसके लिए अभी आप ये नहीं सोचिए कि 60% कटअप जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि 21 आरआरबी का नॉर्मलाइजेशन होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसको लाभ होगा, किसका नुकसान होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं बता दूं कि 21 आरआरबी का नॉर्मलाइजेशन एक साथ होगा। जहां ज़्यादा वैकेंसी होगी वहां कटअप अपेक्षाकृत कम होगा, जहां कम वैकेंसी होगी वहां पे कटअप ज़्यादा होगा। क्यों, ये अभी आपके समझ में आएगा नहीं, क्योंकि आप अभी विद्यार्थी हैं। अभी लगेगा कि बड़का चैनल या छोटका चैनल पे देखते हैं, वहाँ पे हमें सीधा सीधा बता देता है कि 30 नंबर में हो जाएगा, 40 नंबर में हो जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ कंसेप्ट पे ही होगा और उसमें लगता है दिमाग, और दिमाग के साथ साथ आरआरबी की फार्मूला और जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी का सारा सेटअप रहता है उसके हिसाब से होता है। अब देखिए, मैं 21 आरआरबी की बात कर रहा हूँ। 21 आरआरबी का एक साथ नॉर्मलाइजेशन होने का रिजल्ट क्या निकलेगा। तो एक बार मैं थोड़ा सा वाइट पेज ले लूँ, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, सब बंद करके कोई भी ले लीजिए। मैं अभी अपना
एक्स ले लेता हूँ, रेलवे लाइफ वाला। अडानी फडानी क्या निफ्टी आ रहा है, तो मैं अपना रेलवे लाइफ वाला ले लेता हूँ। यहाँ पे लिखने के लिए थोड़ा सा हमें आसान हो जाएगा, इसलिए कोई प्रमोशन नहीं समझिएगा। हाँ, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए एक बार समझिए इसको, 21 RRB और 21 RRB का शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन। तो शिफ्ट तो हम लोग बात कर ही रखे हैं, 15 शिफ्ट है अभी तक का, अगर नहीं बढ़ा तो LP CBT1 का। अब ये 15 शिफ्ट को ध्यान दीजिएगा कि 21 RRB के साथ जब बनेगा तो 15 तरह का मीन और जो भी फार्मूला में दिया हुआ है नॉर्मलाइजेशन का देख ही रखे हैं, उसमें 15 टाइप के डाटा बनेंगे, 15 टाइप के ही बनेंगे। लेकिन RRB अलग अलग 21 है, तो 15 टाइप के जो डाटा बनेगा ना, वो ध्यान रखिएगा कि 15 ही स्कोर लगभग देगा नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन से एक जगह जब लाएगा तो स्कोर क्या हो जाएगा, 21 RRB का सबसे टॉपर साइड में एक जगह जाके फिक्स हो जाएगा। फिक्स हो जाएगा मतलब अपर साइड में जहाँ भी होगा सबके एवरेज से ऊपर वाला में। तो उस समय होगा क्या, ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि अपर साइड में नॉर्मलाइजेशन के जो स्टैंडर्ड मतलब जो सबसे अच्छा स्कोर है, जो मीन स्कोर कैलकुलेशन करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, मैं सीधा भाषा बता रहा हूँ, हालांकि फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, वो ऊपर वाला को बेनिफिट मिलता है। इससे ऊपर वाले नंबर होंगे वो सारा इकट्ठा ऊपर हो जाएंगे। ये तो होना ही होना है, सबके ऊपर जो अच्छे स्कोर हैं, सीधा बात बोलिए स्टैंडर्ड डिवीजन बोल दीजिए, जिनके अच्छे स्कोर है सब ऊपर हो जाएंगे। अब सब ऊपर होंगे तो देखिएगा, जहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे सब आ गए 60 पे, किसी शिफ्ट में 59 हुआ, किसी में 60 हुआ, किसी में 61 हो जाएगा, किसी में 62, किसी में 63, किसी में 64, किसी में आपका यही आसपास में ही होगा, किसी में 58, किसी शिफ्ट का कुछ, ये टॉपर वाला या ज़्यादा स्कोर वाले कैंडिडेट रहेंगे सबसे अच्छे वाले में। तो उस समय ध्यान दीजिएगा जब 62 होगा और जिसमें वैकेंसी 3000 है, उस RRB की बात कर रहा हूँ, और जिसमें मान लीजिए कि 63 रहा और वहाँ पे 2000 वैकेंसी है, तो ध्यान दीजिएगा जहाँ पे 63 है और 2000 वैकेंसी है, वहाँ पे क्या होगा, कट ऑफ नीचे की तरफ नहीं जाके ऊपर की तरफ ही रुक जाएगा क्योंकि वैकेंसी कम है। लेकिन जहाँ पे 62 है और वैकेंसी ज़्यादा है, तो वहाँ पे कट ऑफ क्या होगा, डाउन हो जाएगा, क्योंकि 2000 से 1000 का डिफरेंस जो है, 1000 कैंडिडेट को लेना है, वो कट ऑफ क्या करेगा, नीचे की तरफ पुल करेगा, और पुल करेगा सभी कम्युनिटी में अलग अलग, तो वहाँ पे कट ऑफ कम हो जाएगा। वैसे ही अगर किसी RRB में 5000 कैंडिडेट हो जाएंगे, मान लेते हैं एग्जाम्पल है, नहीं हम दिखा रहे हैं, और वहाँ पे एक्चुअल एवरेज वहाँ के कैंडिडेटों का 61 है, तो वहाँ पे क्या होगा, और नीचे आ जाएगा, वहाँ पे हो सकता है कि 40-45 की तरफ भी आ जाए। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर कुछ RRB का एक साथ नॉर्मलाइजेशन होता तो उन्हीं 3-4 RRBओं पे असर पड़ता और उन्हीं का स्कोर इक्वलाइजेशन के आसपास आता। लेकिन 21 RRB का एक साथ नॉर्मलाइजेशन होने से सब का स्कोर एक बराबर हो जाएगा, लेकिन वैकेंसी अलग अलग होने के कारण अलग अलग कट ऑफ होगी। तो जहाँ पे कम वैकेंसी होगा वहाँ पे कट ऑफ नीचे डाला जाएगा, और जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा चला जाएगा। लेकिन इसमें एक ध्यान रखिएगा, ध्यान रखने वाली बात ये है कि CBT में लोग कहते हैं कि ज़्यादा एग्ज़ाम है, कम एग्ज़ाम है, इसका न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। यानी CBT में मान लीजिए कि जहाँ पे 3000 वैकेंसी थी, वहाँ पे भी एवरेज स्कोर साफ चला गया था, और जहाँ पे 2000 वैकेंसी है वहाँ पे भी एवरेज स्कोर 61 या 62 जो भी रहा है ये रहा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पेपर पे तो ज़्यादा होंगे कैंडिडेट जहाँ 3000 वैकेंसी है, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन सब कम वाले कैंडिडेट और ज़्यादा वाला कैंडिडेट को एक ही शिफ्ट में कर दिया जा रहा है, समझिएगा बात को, बहुत बारीक चीज़ है, लेकिन समझ पाएंगे तभी समझ पाएंगे। दोनों को एक साथ जब जोड़ दिया जाता है ना, जब कंसेप्ट निकल रही है, तो उसमें जो एवरेज निकलता है, उस शिफ्ट का जो एवरेज निकलता है ना, वो ये नहीं देख रहा है ना किस RRB के कैंडिडेट ज़्यादा हैं, किस RRB के कैंडिडेट कम है, वो तो देख रहा है उस शिफ्ट में कितने लोग जो शामिल हैं उनकी एवरेज निकाल रहा है। ऐसा नहीं ना कि 3000 वाला का ज़्यादा कैंडिडेट है तो उसकी अलग वेटेज है, और जहाँ 2000 कैंडिडेट हैं वहाँ उसकी अलग वेटेज है, और जहाँ 1000 वैकेंसी है वहाँ का कैंडिडेट का दिया, सॉरी 1000 वैकेंसी है या 500 या 250 वैकेंसी है उसकी अलग वेटेज है। क्या करेगा, उस शिफ्ट के जितने भी कैंडिडेट होंगे ना उसका स्कोर
उसी लेवल पे ले जाएगा जो लेवल सभी आरआरबी के लिए है, और वहाँ पे वैकेंसी कम होने के कारण से वहाँ कट ऑफ बढ़ जाएगा, और जहाँ वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ कट ऑफ कम हो जाएगा। ये कंसेप्ट आप नहीं अगर फॉलो होता है तो बताइएगा, और कोई अगर मुझसे त्रुटि हो रही है वो भी समझाइएगा लिख के, और अच्छे से प्यार से लिखिए, टेक्निकली सही लिखिए कि मैं गलत बता रहा हूँ कि क्या बता रहा हूँ। 21 आरआरबी के एक साथ नॉर्मलाइजेशन होने से बेनिफिट किसको होगा, एक लाइन में इसको समरी कर रहा हूँ। बेनिफिट उसको होगा जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है, चाहे कितनी भी कैंडिडेट अप्लाई कर दिए हो। लॉस उनका होगा जहाँ पे कम वैकेंसी है, और कैंडिडेट चाहे कम हो या ज़्यादा हो कोई फैक्टर नहीं पड़ता। यानी एक साथ 21 आरआरबी के नॉर्मलाइजेशन लेने से ये एक फिक्स होता है कि आरआरबी में ज़्यादा कैंडिडेट हैं या नहीं है, उस शिफ्ट में जितने कैंडिडेट का एवरेज हुआ उससे डिपेंडेंट हो जाएगा पूरा तरह से स्कोर। हालांकि ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो ज़्यादा 60 लाने वाले ज़्यादा होंगे, लेकिन फिर भी वो एक समय ऐसा न्यूट्रलाइजेशन आएगा कि उसका ज़्यादा वैकेंसी वाला कट ऑफ कम हो जाएगा। ये मेरा अनुमान है, बाकी आप देखिए, अपने से सोच समझ के देखिए कि 21 आरआरबी के नॉर्मलाइजेशन का असर कुछ तो पड़ेगा, और जब रिजल्ट आएगा तो आपके सामने हम लोग भी डिस्कस करेंगे कि ये फैक्ट सही हुआ या नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।